everyone, this is Zainul Arfin from Tutorial Art PK and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 की, that is titled as Nutrition. जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत सिर्फ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को ही नहीं बल्कि प्लांट्स को भी है और इस सेक्शन में हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे. प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमसे डिफरेंट है क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं. We cannot make our own food, जबकि plants are producers, more like autotrophs. So they can make their own food from the compounds they acquire from their environment. Plants कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की नीड तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ के लिए कुछ और मिनरल्स और चाहिए होते हैं. Every living being requires different quantities of nutritive elements. कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो सर्वाइवल के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं. उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. प्लांट्स के केस में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ये सब के सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. अब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल, like iron, molybdenum, boron, chlorine, zinc, etc. इन न्यूट्रिएंट्स में से कुछ भी मिसिंग हो तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है. Now we will briefly look into the roles of macro and micronutrients of the life of plants. हमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के रोल्स का तो अच्छे से अंदाज़ा है because we studied photosynthesis in the previous chapter. लेकिन बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिस्कस करनी होंगी. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस भी आता है. अब ये क्या होता है कि ये एटीपी का कंपोनेंट भी है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी होता है, कुछ कोएंजाइम्स जो हैं जो कि नेसेसरी होते हैं सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ये उन सब चीज़ों में ज़रूरी होता है. दूसरी चीज़ आ जाती है पोटेशियम. अब ये क्या करता है कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है और जो स्टोमेटा से वाटर लॉस हो सकता है उसको भी रिड्यूस करता है. फिर सल्फर है, फिर कैल्शियम है. कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम को और ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल का. फिर आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. उसमें है आयरन. आयरन जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और इसके साथ साथ ये कुछ ना कुछ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है. मोलिब्डेनम जो है ये कंपोनेंट है एंजाइम का, वो एंजाइम जो रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट को अमोनिया में और ये ज़रूरी है अमाइनो एसिड्स की बिल्डिंग के लिए. फिर बोरॉन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन एंड सिंथेसाइजिंग सर्टेन एंजाइम्स जो कि सेल की रिक्वायरमेंट हैं. फिर कॉपर है जो कि कंपोनेंट है सेवरल एंजाइम्स का. मैग्नीज जो है वो एंजाइम एक्टिविटी और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, कुछ रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में भी उसके रोल्स हैं. जिंक जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम में रिक्वायर्ड होता है. इट एक्ट्स एज कोफैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए मस्ट हैं. जो क्लोरीन है वो इन्वॉल्व होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर. फिर निकल है जो कि रिक्वायर्ड है इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये मिलजुल के दे मेक श्योर कि प्लांट की हर नीड पूरी भी हो रही है और उसके सारे फंक्शंस प्रॉपर काम कर रहे हैं. फिर नाइट्रोजन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ मैक्रो न्यूट्रिएंट और प्लांट को बाकी चीज़ों के साथ साथ नाइट्रोजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स एंड एंजाइम्स वगैरह का मेजर पार्ट है और ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट की लाइफ और उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं. फिर एक फिनोमिना है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जिसमें वो सारे पाथवेज आ जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के लिए रिक्वायर्ड हैं. नाउ दिस इज़ ऑफ की इम्पोर्टेंस फॉर स्टेम एंड लीफ ग्रोथ और उसके बगैर जो स्टेम और लीफ ग्रोथ है वो इम्पैक्ट होती है. जैसे किसी भी चीज़ की एक्सेस इज़ नॉट गुड, इसी तरह ज़्यादा नाइट्रोजन भी प्लांट के लिए ठीक नहीं. इट कैन कॉज मैसिव डिलेज इन फ्लावरिंग एज वेल एज फ्रूटिंग ऑफ अ प्लांट अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो एक प्लांट को.
इसी तरह अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो उसमें भी प्लांट सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज इसकी वजह से क्रॉप्स की यील्ड कम हो जाती है, लीव्स येलो हो जाते हैं एंड समटाइम्स ग्रोथ भी रुक जाती है, यानी प्लांट अपनी मैक्सिमम ग्रोथ तक नहीं पहुंच सकता। फिर रोल आ जाता है मैग्नीशियम का, कि दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम है जो कि बहुत सारे प्लांट्स एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड सिंथेसिस में यूज होते हैं, उनमें एज कोफैक्टर ऐड करता है। एट द सेम टाइम सीड जर्मिनेशन, फ्रूट्स एंड नट डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट मैग्नीशियम। अगर प्लांट में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके लीव्स येलो हो जाते हैं या बिल्कुल मुरझा से जाते हैं।